लगा करदा कि ये माता भगवान ने छांट तो ली, ये के सोच के छांट ली, क्योंकि असल में ये समझ में आवे है कि हम और की जगह बस की थी भी कौन भगवान के ही बस की थी। वो एजू करे गंगा नहीं लेके आई, भागीरथ ने तपस्या करी तो भाई गंगा धरती पर लेके आनी है। तो उस टाइम एक प्रसंग आवे है कि गंगा ने धारण कौन करेगा। गंगा का तो वेग इतना ज्यादा है, इतना प्रबल है कि इसमें समेट नहीं सकता कोई भी, या तो विध्वंस हो जाएगा सारी सृष्टि का। तो कई बार यूं लगे है माताएं हैं ना, वो अथाह हैं, उनकी कैपेसिटी भी, उनकी योग्यता भी, उनकी विशेषताएं भी, लेकिन देख भगवान ने सके था इस दुनिया में, देख सके, सही लाइन दे सके और उसका सही यूज कर सके, ईसा परमात्मा के सिवा और कोई को नहीं। और जाए तो जब भगवान आया तो आप सारे छांटे, क्योंकि आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। आपने खुद भी कौन बेरा मेरी कितनी है, तो आप भी कई बार डर जाओ हो, छोटी छोटी चीज़ें ते भी, घर वाला ते भी, रोका टोकी ते भी, छोटे छोटे विघ्न आते भी, क्योंकि आपकी नेचर है आसानी से रो देना। तो वो परमात्मा ने बेरा है, इमोशनल होना एक अलग बात है, लेकिन शक्ति का सागर होना एक अलग बात है। यूँ तो भगवान ने भी बोला कमे है। तो आज इस बात पे आवा आपा कि सेवा करनी है, ईब सावण मास शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले मैं एक बार 2 मिनट का टाइम और ले हूँ, क्योंकि खुशी है। वह पहली बार मैंने भेजी थी सेंटर पे, छोटी सी कुमारी है, तो मेरा मन करे था कि भाई सेंटर की लाइफ भी छोटी हो कुमारी, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाऊं, ज़्यादा टाइम भी नहीं कि वो बोर हो जा। तो एक बार वह सेंटर पे भेजी तो रह के आई है, तो किसा ला गया, किसा अच्छा ला गया, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट आई है उड़ते जड़े भेजी थी, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी तरह ही आज्ञा पालन भी था और छोटे छोटे गीत भी गाया, सेवा भी करी, बोली भी, और ये सारी चीज़। कोई बात नहीं, नहीं जी कर कोई बात नहीं, तेरा मन करेगा जब बुलवाऊँ, कोई बात नहीं, परेशान ना कर। तो वो गई थी सेंटर पे, उस उड़े की रिपोर्ट अच्छी थी कि वो बहुत अच्छा लगा। और बाकी भी जो सारी कुमारी हैं, मैं चाहूँगी कि वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम है सेवा का जब भी हो, खास करे जब हम प्रदर्शनी में सेवा पे जावा, तो वो उसकी मम्मी माँ बेटी दोनों जा सके हैं, या माँ जिस तरह मिला दे प्रदर्शनी में जावा जब, और फिर उड़ते पिक कर ले, जिस तरह स्कूल कॉलेज में जावें बच्चे, तो भी तो आप किसी जगह पे छोड़ के आओ और फिर वापस ले लो हो। तो संस्कार जो सीखने की है, मर्यादा सीखने की है, वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जो इतनी मुश्किलें अपने बच्चा ने पालो हो, और फिर वो कोई छोटी सी गलती, कोई छोटा सा भटकाव, कोई थोड़ी सी बात है, और वो इतना बड़ा कारण बन जा के वो जीवन नहीं ख़त्म करना पड़ जा, बच्चे खुद मर जा या माँ बाप नहीं मारना पड़े, तो यो बहुत ही खतरनाक एक मोड़ है। इससे पहले मैं चाहूँ कि बच्चे सीख जाएं। आप आराम से अगर सिखाओगे, लेकिन दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में या पाठशाला नहीं है जो इन नया चीज़ सिखा सके। अगर आपके बच्चे मान सकें तो आप क्लास में लेके आओ। अगर आपने नू शक है कि किते भी अकेले क्यों कर भेजा, ओम शांति में भी अकेले क्यों कर भेजा, नहीं भेजो बिल्कुल भी। किसी पर भरोसा नहीं होता तो आज की दुनिया में आप मत करो, लेकिन आप अपने साथ लेके आओ, बच्चे ने साथ लेके आओ, वो सुनेंगे, सीखेंगे। जो चीज़ आप नहीं सिखा सकते वो हम सिखा सका हैं, आप नहीं कह सकते वो मैं कह सकूँ, आपके दादाजी कह सके हैं। आप डांट नहीं सकते, हम इनडायरेक्ट डांट सका हाँ, सिखा सका हाँ। किसकी कौन सी बात कितनी अच्छी तरह से समझ में आ जा कह नहीं सकते, आप पढ़ी ना समझ में आवे, क्योंकि बच्चे के अंदर विरोध हो है कि माँ बाप तो वहीं डांटने के हैं, इन्हें तो कि मैं कहना ही हुआ है कि मैं बढ़िया कर लो, चाहे तारीफ तो करनी नहीं होती। तो कई बार बच्चा की आउटलुक ऐसा हो जाए है, मेंटलिटी ऐसी हो जाए है, तो आप अगर उन्हें रेगुलर लेके आओगे तो वो बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे। अब जिस तरह आरुषिर हैं, महक हैं, ये छोटे छोटी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सीखती चली जाऊंगी। आप प्रयास तो करे सका हाँ। तो आपके बच्चे अगर आपकी इतनी सी मान लें, आप उन्हें प्यार से समझाओ, उनका आगे रिक्वेस्ट करो। कई बार जिस तरह उन्हें पिकनिक पर जाना हो तो आपने नहीं मनाए हैं,
आप भी उन्हें बना लो और आप लेके आओ, तो वो आड़े सीख जाएंगे। मैं यह चीज़ नहीं कहती कि आप उनकी शादी ना करो, लड़की हैं तो बाबा भी कवे है यह चीज़ तो कि अगर उसके ज्ञान समझ में नहीं आता तो शादी कर दो। ज्ञान भी समझ में आ गया, शादी भी करना चाहे तो भी शादी कर दो, कोई प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन ज्ञान अगर समझ में आ गया तो शादी के बाद जो प्रॉब्लम पैदा होंगी उन्हें फेस करना सीख जाएंगे बच्चे। वह सुसाइड ना करेगी, वह अपने ससुराल वाला ने जेल में ना गिरेगी। इतना तो समझ में आ जा कि जिसका खोट नहीं है मैं क्यों परेशान करूँ उन्हें। और अगर कोई परिस्थिति आई है तो मैं पेशेंस रख के धैर्य से उस चीज़ का सामना करूँगी। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। बीए करने की ज़रूरत को नहीं, एमएससी करके न एमबीबीएस करके भी फांसी कहाँ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ईब आपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चा तई संस्कार सिखाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वह चीज़ जीरो होती जा है। दूसरी चीज़, अगर आप ही गई बच्चे ने अगर एमएससी टॉप भी कर दी और उसने 99% भी नंबर ले लिए तो कोई फायदा को नहीं, क्योंकि ऊपर जाके ने अगर बुराई हाल होना है तो फिर उससे पहले ही समझना ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर प्रयास करोगे। और ईद क्योंकि सामन शुरू हो गया है और पेपर आपके ले आए, हाँ हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। आप सारे जितने जितने पेपर जिसने बांटने हों अपनी योग्यता के हिसाब से, हर एक आदमी मैं सोचूं हूँ अगले संडे तक के 7 पेपर 7 दिन के आप अगर 5 ने रोज बांटो तो 7 पंजे 35 हुए हैं, तो 35-40 पेपर तो हर एक जरूर लेके जावे, क्योंकि 5 ही पेपर बांटना मुश्किल काम को नहीं है। फिर उसके ऊपर कैपेसिटी पे डिपेंड करे है, एक आदमी 50 भी बांट सके है, एक आदमी 100 भी बांट सके है। वो किसी सिचुएशन में रहे है, भीड़ भरे स्थान पर रहे तो और ज्यादा सेवा कर सके है। तो आप अपने हिसाब से एसेस करके ने उतने पेपर आप लेके जा सको हो। रेखा बहन जी की थे, रेखा बहन जी बाहर जाओ और पेपर ले लो सारे और एक जगह पे बैठ जाओ, आप पे ले लेंगे। ये रेखा बहन जी दिखे हैं सारा ने, एक ने और ले लियो साथ, महक ने ले लो फिलहाल तो, जा महक रेखा बहन जी के साथ। जिसने जितने पेपर चाहिए ये बाहर बैठे पाओगे आपने एक कुर्सी पे, और उन पेपर्स के नीचे आपने अपना टाइम भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल भी लिखे हुए हैं। आप ये सारी चीज़ उन्हें समझा सको हो कि आप अगर आके नहीं सुन सको तो घर बैठ के भी सुन सको, अपने फ़ोन पे भी सुन सको हो। तो ये सारी चीज़ उन तई बता के और उन्हें इसे ढंग से समझा दो कि उनका जीवन परिवर्तन हो जा। और उनके जीवन में भी ईब जिस तरह माता जी बताऊँ थे कि इनका बेटा खत्म हो गया था, उसके बाद देखो कितने परेशान थे। लेकिन क्या है कि हर एक ने नू नहीं कि 7 दिन में नहीं समझ में आया तो छोड़ के बैठ जाओ, 6 महीने नहीं समझ में आया उसके बाद भी धीरज रखा, और जब समझ में आ गया तो फिर सारी दुनिया ही बदल गई। तो आप यह चीज़ सेवा में साथ साथ धैर्य भी रखोगे और प्यार से समझाओगे, जिसने भी निमंत्रण दो। और अगला संडे कितने तारीख का है? 20 तारीख का। आप जिसकी भी अगला संडे 20 तारीख ना आप शिवरात्रि मनावांगे। आप जिसने भी पेपर दो उसने यह चीज़ कह दियो नो कहिए नीचे एड्रेस लिख रखे हैं, भिवानी का भी लिख रखा है और बड़म्बे का भी लिख रखा है। अगले संडे 20 तारीख ने आप किसी ने भी सेवा करके ला सको कि चलो जी आपका निमंत्रण है, शिवरात्रि के बारे में आपने सुनावांगे बतावांगे, तो वो आप किसी ने भी लेके आ सको हो। अगला संडे लेके आना है जो नया लेके आना है, क्योंकि उससे अगला संडे राखी के दिन शुरू हो जाएंगे, वो फिर अपने अपने होंगे। ठीक है, अगले संडे नया ने ला सको हो, अगले संडे के बाद 2 संडे नहीं लेके आओगे किसी भी नई ने। तो यू टाइम टेबल आप ज़रूर ध्यान रखो, पेपर अपने लेके जाइयो। और ज्ञान अमृत जो पिछले संडे ले गए थे